ये कहानी है दो बहनों की, रीना और गीता। एक सर्द रात, जब गांव की गलियां बर्फ से ढकी थी, जब हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुएं जैसी निकलती थी, तब ये दोनों बहनें अपने पुराने टूटी हुई छप्पर के नीचे कांप रही थीं। रीना बड़ी बहन थी, लगभग 14 साल की, और गीता बस 9 साल की। दोनों के माँ बाप को गुजरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। माँ खेत में काम करते हुए बीमार पड़ी और पिता बर्फीले तूफान में गांव से लौटते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ गए। दीदी, आज बहुत ठंड लग रही है। क्या हमारे पास थोड़ा और लकड़ी है? नहीं गीता, बस ये आखिरी 2 लकड़ियां बची हैं। इन्हें धीरे धीरे जलाते हैं, सुबह तक किसी तरह निकाल लेंगे। घर क्या था? बस मिट्टी की दीवारें और ऊपर से फूस का छप्पर। हर झोंके के साथ लगता था कि ये छप्पर उड़ ही जाएगा। पर रीना की आंखों में एक जिद थी, गीता को ठंड नहीं लगने दूंगी। गांव के लोग अपनी अपनी ओटों में दुबके थे। किसी को मालूम नहीं कि 2 अनाथ बच्चियां रात काट रही हैं या नहीं। गांव का सरपंच कभी कभी खाना भेज देता था, पर वो भी 2 दिन से नहीं आया था। दीदी, कल वाली गुड़ वाली रोटी बहुत स्वादिष्ट थी। हाँ, वो तो बस गांव की माया काकी ने दे दी थी। कहती थी, रीना तू भी अब बड़ी हो गई, अपनी बहन का ध्यान रख। रीना को माँ की बातें याद आईं। बिटिया, जो कुछ भी हो, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। और तभी हवा इतनी तेज चली कि छप्पर का एक कोना उड़ गया। गीता डरकर रीना की गोद में सिमट गई। दीदी, छप्पर उड़ गया, हम क्या करेंगे अब? घबराना मत गीता, चल ओसारे में चलते हैं। वहाँ दीवार थोड़ी मोटी है, हवा नहीं आएगी। ओसारे में पहुंचकर रीना ने पुरानी चादर ओढ़ ली और गीता को अपने अंदर समेट लिया। ठंड अब और तेज हो चली थी। दीदी, कल हम खेत से लकड़ियाँ ले आएंगे ना? हाँ गीता, कल धूप निकले तो चलेंगे, पर तू सुबह तक सो जा। धीरे धीरे रात गहराने लगी। छोटे छोटे सपने गीता की पलकों पर उतर आए। रीना अब भी जाग रही थी, अपने टूटे घर की दीवारों को देखती हुई। सोच रही थी, क्या कभी हम भी गर्म घर में रह पाएंगे? सुबह की ठंडी धूप जब गांव में फैली, तो बर्फ सी ठंडी हवा के बीच रीना ने आंखें खोली। गीता उसकी गोद में ही सिमटी हुई थी। उसके होठ नीले पड़ चुके थे। गीता, उठ बिटिया, सूरज निकल आया। देख, रोशनी कितनी प्यारी लग रही है। दीदी, क्या आज हमें कुछ खाने को मिलेगा? रीना ने कुछ पल सोचा, फिर पुरानी टोकरी उठाई। चल खेत की तरफ चलते हैं, शायद कोई लकड़ी या सूखी दाल मिल जाए जिससे चूल्हा जल सके। गांव के बाहर, जहां रास्ता खेतों से मुड़ता है, वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। सफेद दाढ़ी, पुरानी ऊनी टोपी और आंखों में स्नेह की चमक। उसका नाम था रामलाल काका, गांव का पुराना बढ़ई। अरे रीना बिटिया, ओ गीता, इधर आओ जरा। काका नमस्ते, हम बस सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ बिटिया, पता है तुम्हारे घर का छप्पर भी उड़ गया ना रात में। काका, आपको कैसे पता? इस गांव की हर हवा की आवाज मुझे पता चल जाती है बच्ची। चलो पहले थोड़ा गर्म दूध पी लो, फिर बात करेंगे। रीना थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन गीता के ठंडे होठ देखकर उसने कप पकड़ा। दूध गर्म था, जैसे जिंदगी फिर से शरीर में लौट आई हो। दीदी, गरम है पर बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद काका, आपने तो हमें बचा लिया। बचाना तो भगवान का काम है बिटिया, मैं तो बस हाथ बढ़ाता हूँ। देखो, मेरे पास एक पुराना लकड़ी का घर है, खेत के किनारे। कई साल से कोई नहीं रहता वहां। अगर तुम दोनों चाहो तो वहां रह सकती हो। रीना की आंखें चमक उठीं, लेकिन साथ ही मन में संकोच भी था। गांव में और लोग क्या कहेंगे? पर फिर उसने गीता की तरफ देखा, ठिठुरती, कांपती छोटी बहन, और फैसला कर लिया। काका, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम वहीं रह जाएंगे, पर हम बदले में काम करेंगे। लकड़ी काटेंगे, झाड़ू लगाएंगे, खेत में मदद करेंगे। अरे पगली, बदले की बात छोड़ो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों मेरी पोतियां जैसी हो। चलो मैं दिखाता हूं तुम्हारा नया घर।
खेतों के बीच से एक संकरी पगडंडी जाती थी। सामने एक छोटा लकड़ी का मकान था। दीवारों पर काई, लेकिन छत मजबूत थी। आंगन में तुलसी का पुराना गमला और पास में सूखे फूलों का झुंड। दीदी, ये तो कितना अच्छा है। देखो, यहाँ हवा भी नहीं लगती। हाँ गीता, ये हमारा असली घर लगेगा। रामलाल काका ने चाबी लकड़ी के खूंटे से उतारी और दरवाजा खोला। अंदर मिट्टी की महक थी, लेकिन शांति भी थी। बस थोड़ा साफ कर लेना, चूल्हा यहीं है और पीछे कुआं भी। ठंड के दिन है, पर अब तुम दोनों को हवा नहीं लगेगी। काका, क्या मैं तुलसी के गमले में फूल लगा सकती हूँ? बिल्कुल बिटिया, जब तक दिल में फूल हैं, घर में रौनक रहेगी। रीना ने ओसारा बुहारना शुरू किया। गीता ने बर्तन धोए। सूरज अब पूरा निकल चुका था। उसकी किरणें नए घर की खिड़की से अंदर आ रही थीं। शाम तक दोनों ने घर को इस कदर साफ कर दिया कि वो किसी नई आशा जैसा लगने लगा। रीना ने चूल्हे में आग जलाई और गीता उसके पास बैठकर कहानी सुनाने लगी। दीदी, माँ कहती थी ना, सर्दी में भगवान भी ऊनी टोपी पहनते हैं। हाँ गीता, और शायद आज भगवान ने भी हमें ये घर दिया है। रात फिर आई, पर इस बार हवा कम थी। दीवारें मजबूत थीं और दिलों में उम्मीद थी। रीना ने आसमान की ओर देखा। माँ, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। पर उन्हें क्या पता था कि इस घर के पीछे एक पुराना रहस्य छिपा है। एक ऐसा राज जो उनके जीवन की दिशा बदल देगा। नई जगह, नया घर और मन में थोड़ी सी शांति। रीना और गीता को अब ऐसा लगने लगा था जैसे जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी हो। लेकिन हर घर के साथ कुछ अनकहे किस्से भी होते हैं, और इस घर का किस्सा अभी शुरू हुआ था। दीदी, बाहर कोई है क्या? मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ? कौन आएगा इतनी ठंडी रात में? रीना ने दरवाजे की दरार से झांका। अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया आंगन से गुजरी। वो धीरे से बाहर निकली, पर वहां सिर्फ हवा थी और तुलसी का गमला जो गिरा हुआ था। शायद हवा से गिरा होगा। चल गीता, अब सो जा। पर उस रात रीना को नींद नहीं आई। हर बार जब हवा खिड़की से टकराती, उसे लगता कोई फुसफुसा रहा है, ये घर मेरा है। सुबह हुई तो सूरज की किरणों के साथ रामलाल काका फिर आए। उनके हाथ में लकड़ी और कुछ रोटियां थीं। लो बिटिया, कुछ खाना खा लो। और हाँ, रात कैसी बीती? काका, कुछ अजीब लगा, जैसे कोई आंगन में आया हो। शायद हवा रही होगी। ये घर पुराना है, दीवारों से आवाजें आती हैं। काका, क्या यहाँ कोई भूत रहता है? रामलाल काका ने बात तो हंसी में टाल दी, पर उनके चेहरे पर एक छाया सी थी, जैसे वो कुछ जानते हों जो उन्होंने बताया नहीं। दिन बीतते गए। रीना और गीता अब रोज खेत में काम करती और शाम को लौटकर चूल्हा जलाती। धीरे धीरे घर में रौनक आने लगी। गीता ने तुलसी के पास गेंदा लगाया और रीना ने दीवारों पर मिट्टी की नई परत चढ़ाई। देख गीता, अब हमारा घर एकदम नया लग रहा है ना? हाँ दीदी, जैसे माँ फिर से आ गई हो। लेकिन उस रात फिर कुछ हुआ। रीना ने जैसे ही दीपक बुझाया, दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। कौन है? वो डरते हुए पास गई। दरवाजा खोला। सामने सिर्फ बर्फ की सफेद परत और हवा का झोंका जो दीपक की लौ बुझा गया। रीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं बिटिया, बस हवा थी। पर रीना को महसूस हुआ किसी ने दरवाजे के पास मिट्टी में कुछ लिखा है। उसने दीपक फिर जलाया और देखा मिट्टी में उंगलियों से लिखा था, मेरा घर लौटाओ। ये क्या है? वो पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही रामलाल काका के पास भागी। काका, किसी ने हमारे दरवाजे के पास लिखा है, मेरा घर लौटाओ। ये किसका घर था? बिटिया, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये घर कभी मेरे दोस्त हरिदास का था। उसकी बेटी थी राधा। वो भी तुम्हारी उम्र की थी, गीता जैसी मासूम।
3 साल पहले सर्दी की एक रात वो अचानक गायब हो गई। लोग कहते हैं ठंड में वो जंगल के पास जम गई। और फिर? उसके बाद से जो भी इस घर में रहता, उसे रात में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस ऐसा लगता है जैसे कोई अपने घर को देख रहा हो। रीना चुप हो गई। अब उसे समझ आया, वो आवाजें, वो फुसफुसाहटें शायद उसी राधा की थी। काका, अगर ये राधा दीदी का घर था तो हम यहाँ रह सकते हैं ना? हाँ बिटिया, अगर मन साफ हो तो कोई घर पराया नहीं होता। राधा की आत्मा को भी शायद शांति चाहिए। उस रात रीना ने दिए के पास बैठकर धीरे से कहा, राधा दीदी, अगर ये घर तुम्हारा है तो हम इसे तुम्हारे नाम से संवारेंगे। तुम हमें डराना मत, हम बस शांति से रहना चाहते हैं। और उस रात पहली बार दरवाजे के पास से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। ना डरावनी, बस एक मासूम सी। दीदी सुना, जैसे कोई खुश हुआ हो। हाँ गीता, लगता है अब हमारा घर सच में बन गया है, जहाँ डर नहीं, बस यादें रहती हैं। पर किस्मत के धागे फिर से उलझने वाले थे, क्योंकि राधा की कहानी पूरी नहीं हुई थी और उस कहानी का आखिरी पन्ना रीना और गीता के हाथों लिखा जाना था। राधा, वो नाम अब रीना और गीता दोनों के दिल में बस गया था। उस रात के बाद से घर में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने सर्द दीवारों को गर्म कर दिया हो। दीदी देखो, जब मैंने तुलसी में पानी डाला तो मुझे लगा किसी ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। शायद राधा दीदी खुश हैं गीता, अब ये घर सच में हमारा बन गया है। दिन बीतते गए। रीना ने खेतों में काम शुरू कर दिया था और गीता गांव के बच्चों के साथ खेलने लगी थी। रामलाल काका रोज शाम को आते, दोनों बहनों को कहानियां सुनाते। बिटिया, जब मैं जवान था ना, तब ये पूरा इलाका जंगल से घिरा था। यहीं इसी पेड़ के पास राधा अपनी माँ के साथ माला पिरोया करती थी। बहुत भोली थी वो, लेकिन एक दिन बर्फीली आंधी में गायब हो गई। काका, क्या किसी ने उसे खोजा नहीं? बहुत ढूंढा बिटिया, पर बस उसकी लाल चूड़ी मिली। तभी से लोग कहते हैं कि वो आज भी अपने घर के आंगन में आती है। रीना ने वो जगह देखने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह वो गीता के साथ उसी पुराने पेड़ के पास गई। पेड़ के नीचे बर्फ की हल्की परत थी और जमीन पर कुछ चमक रहा था। दीदी ये देखो, कुछ लाल सा है। रीना ने मिट्टी हटाई। वो एक टूटी हुई लाल चूड़ी थी, वही चूड़ी जिसके बारे में काका ने बताया था। गीता, ये राधा दीदी की होगी। रीना ने उस चूड़ी को उठाकर अपने दुपट्टे में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। फिर उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी पर साफ। आजा रीना, मेरा घर। गीता, सुना तूने? हाँ दीदी, कोई गा रहा है। दोनों बहनें भागती हुई घर पहुंची। घर के अंदर पहुंचते ही चूल्हे की राख अपने आप जल उठी, जैसे किसी ने आग जलाई हो। राधा दीदी, क्या तुम यहीं हो? और उस पल दीवार पर हल्की सी छाया उभरी, एक लड़की की, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और हाथ में वही लाल चूड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी। दीदी, वो राधा दीदी हैं? हाँ, लगता है उन्हें अपनी चूड़ी वापस चाहिए। रीना ने दुपट्टे से चूड़ी निकाली और तुलसी के गमले के पास रख दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, दीवार पर बनी छाया धीरे धीरे मिटने लगी और हवा में एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद। दीदी देखो, तुलसी के पास फूल खिल गया। वो गेंदा का फूल था जो कल तक सूखा था। घर में जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद उतर आया हो। अब ये घर सच में राधा दीदी का और हमारा है। लेकिन उसी शाम जब दोनों बहनें चूल्हे के पास बैठीं, गांव के कुछ लोग वहां आए। उनमें से एक ने कहा, अरे रामलाल, सुना है तूने उन अनाथ बच्चियों को राधा वाले घर में रख दिया?
हाँ, क्यों? अब तो वहां शांति है। शांति? हमें तो कल रात घर के पास रोने की आवाजें सुनाई दी। कोई तो अब भी उस घर में है। काका ने गहरी सांस ली। शायद वो अब भी अपनी कहानी पूरी करवाना चाहती है। रीना ने ये सब सुना और निश्चय किया कि वो राधा दीदी की अधूरी कहानी ढूंढेगी। उसने काका से पूछा, काका, क्या राधा दीदी की माँ अभी जिंदा है? नहीं बिटिया, वो गांव के बाहर रहती थी, पर जब बेटी गायब हुई तो उन्होंने बोलना छोड़ दिया। अब वो अकेली रहती हैं पुराने कुएं के पास। तो हमें वहां जाना होगा। शायद राधा दीदी की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी माँ को सच्चाई पता चले। अगली सुबह जब सूरज बर्फ से जूझ रहा था, रीना और गीता अपने पैरों में फटे जूते डालकर पुराने कुएं की तरफ चली। हवा चुभ रही थी, लेकिन उनके दिल में साहस था। कुएं के पास एक झोपड़ी थी और उसके बाहर एक वृद्धा बैठी थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में गहराई। वो थी राधा की माँ, जानकी अम्मा। अम्मा नमस्ते, हम राधा दीदी के घर में रहते हैं। राधा का घर? मेरी बिटिया का? हाँ अम्मा, हमने उसकी चूड़ी पाई। वो अब भी उस घर में है। जानकी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। क्या वो अब भी वही हैं? हाँ अम्मा, लेकिन अब वो शांति चाहती है। अम्मा ने अपनी झोली से एक पुराना कपड़ा निकाला। उसमें एक छोटी मिट्टी की गुड़िया थी। ये मैंने राधा के लिए बनाई थी। अगर तुम ये घर में रख दो तो उसे शांति मिल जाएगी। अम्मा, मैं वादा करती हूँ, मैं इसे घर में रख दूंगी। दोनों बहनें गुड़िया लेकर वापस लौटी। सर्द हवा के बीच अब उन्हें डर नहीं था। उन्हें पता था कि वो किसी की अधूरी दुआ पूरी करने जा रही हैं। और गीता जब जानकी अम्मा की झोपड़ी से लौटी, उनके हाथों में वो छोटी मिट्टी की गुड़िया थी। ठंड और बर्फ के बावजूद दोनों के कदमों में अजीब सी गर्माहट थी, क्योंकि वो जानती थी अब वो किसी आत्मा को शांति देने जा रही हैं। दीदी, अम्मा ने कहा था ना, इसे घर में रखना है, पर कहाँ रखे इसे? जहाँ राधा दीदी का दिल सबसे ज्यादा जुड़ा था, शायद तुलसी के पास। वही वो हर शाम बैठती होंगी। दोनों घर पहुंची। आंगन में बर्फ जमी थी और तुलसी के पास अब भी वो लाल चूड़ी रखी थी। रीना ने धीरे से मिट्टी की गुड़िया वहां रख दी। दीदी देखो, तुलसी के चारों ओर धुआं सा चमक रहा है। वो कोई धुआं नहीं था, वो हल्की रोशनी थी जो धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगी। रीना ने देखा, वही चेहरा, वही मुस्कान, राधा। राधा दीदी, क्या अब आपको शांति मिलेगी? हाँ रीना, पर एक वादा करो, इस घर को कभी अकेला मत छोड़ना। माँ ने जो प्यार मेरे लिए रखा था, वही प्यार तुम इस घर में रखना। मैं वादा करती हूँ दीदी। और उसी पल राधा की आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। हवा थम गई और वातावरण में ऐसी शांति फैल गई जो रीना ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। घर में तुलसी की पत्तियां झूम उठी, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। दीदी, अब ये घर हमारा नहीं, हमारा और राधा दीदी का है। रीना ने गीता को सीने से लगाया। हाँ गीता, अब ये घर सिर्फ ईंटों का नहीं, यादों और प्यार का है। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। शाम को जब रामलाल काका आए, उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर हल्का धुआं और गेंदा के फूल खिले हैं। अरे बिटिया, ये तो चमत्कार हो गया। सालों से यहाँ कुछ भी नहीं उगता था, ये फूल कैसे? काका, राधा दीदी वापस आई थी, पर अब वो शांति में है। शांति मिले उसे, वो बहुत भली थी और तुम दोनों ने उसका अधूरा काम पूरा किया है। काका ने दोनों बहनों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम दोनों सिर्फ अनाथ नहीं रही, ये गांव, ये घर सब तुम्हारा है। दिन बीतते गए। रीना ने घर के बाहर एक छोटी सी मिट्टी की तख्ती लगाई, जिस पर लिखा था राधा सदन। वाह दीदी, अब तो हमारे घर का नाम भी है। हाँ गीता, ये नाम हमें याद दिलाएगा कि ठंड कितनी भी हो, प्यार हमेशा गर्म रहता है।
गांव के लोग जो पहले उस घर से डरते थे, अब वहां आकर तुलसी में दिया जलाने लगे। काका हर शाम वहीं बैठकर राधा की बातें करते और रीना अब गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। देखो, कभी भी डर को दिल में जगह मत दो। अगर मन सच्चा है तो आत्माएं भी तुम्हारी दोस्त बन जाती हैं। सर्दी अब भी थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लगती थी, क्योंकि उस घर में 2 बहनों का प्यार और एक आत्मा की शांति बस गई थी। पर एक दिन जब बर्फ फिर से गिरने लगी, गांव में एक बुजुर्ग महिला आई। वो थी जानकी अम्मा। बिटिया, क्या मैं अपनी राधा के घर को एक बार देख सकती हूँ? अम्मा, ये घर तो अब आपका ही है। आपकी राधा यहाँ हमारे दिल में रहती है। जानकी अम्मा ने तुलसी के पास बैठकर आंसू बहाए। हवा में एक हल्की हंसी गूंज उठी, वही जो उस दिन रीना ने सुनी थी। राधा, अब मैं भी चैन से रह सकती हूँ। उस दिन पहली बार घर की दीवारों पर ठंड नहीं जमी। चूल्हे की आग देर तक जलती रही और गीता ने अपनी छोटी हथेलियों से मिट्टी की दीवार पर लिखा, राधा दीदी हमेशा हमारे साथ। हर घर की दीवारों में कुछ कहानियां छिपी होती हैं, कुछ अधूरी, कुछ पूरी। पर जब प्यार और यादें मिल जाएं, तो सबसे ठंडी रातें भी गर्म हो जाती हैं।